हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ नंबर 12 क्षमा कर दो तुलसी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है पाठ का? क्षमा कर दो तुलसी। चलो शुरू करते हैं हम शब्द सागर से। ठीक है, हम कठिन शब्द देख लेते हैं जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। बच्चों, प्रतिमान मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। नियुक्ता मतलब होता है तैनात या लगाना। परिश्रमी मेहनती। सहेज कर संभाल कर। सचिव सहायक। मुक्त हटाना। अविलंब मतलब होता है तुरंत या बिना देर किए। उद्यान बगीचा। अन्यत्र और कहीं। समक्ष सामने। क्षमा मतलब होता है माफ। अश्रुधारा मतलब होता है आंसुओं की धारा। तो शुरू करते हैं हम हमारा पाठ, क्षमा कर दो तुलसी। आपको पता है ये किसका फोटो है? ये फोटो है राजेंद्र बाबू का। राजेंद्र बाबू भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आइए यह पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कैसे थे। ठीक है, चलो आओ पढ़ें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनका जीवन सादगी का प्रतिमान था। उनका जीवन कैसा था? बिल्कुल सादा था। सादगी का मतलब जैसे प्रतिमा थी, मूर्ति थी बिल्कुल सादगी की। इतने सादे सीधे सादे इंसान थे वो। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनकी सेवा के लिए एक नौकर नियुक्त हुआ। जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने तो उन्हें उनके सेवा में उनका काम करने के लिए एक नौकर दिया गया, नियुक्त किया गया। मतलब उनको एक नौकर उनके लिए तैनात किया गया। उनके पास एक नौकर काम करने के लिए लगा दिया गया। उसका नाम था तुलसी। क्या नाम था उसका, उस नौकर का? तुलसी। तुलसी वैसे तो बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। कैसा था तुलसी? बिल्कुल ईमानदार और बहुत परिश्रमी था, लेकिन लापरवाह बहुत था। लेकिन कैसा था? बिल्कुल लापरवाह था। घर की सफाई करते करते कोई ना कोई सामान तोड़ देता था। वो क्या करता था? घर की सफाई करते करते कोई ना कोई का सामान उसके हाथ से टूट जाता था। राजेंद्र बाबू उसे कई बार सावधानी से काम करने के लिए कह चुके थे, लेकिन वह ध्यान ही नहीं देता था। राजेंद्र बाबू ने उसे बहुत बार कहा था कि तुम बिल्कुल सावधानी से काम करो। इतना मतलब तुम सामान तोड़ते हो, गिर के टूट जाता है तुमसे, तो तुम बिल्कुल लापरवाह हो। तो हमें ऐसे काम नहीं, हमें बिल्कुल ध्यान से काम करना चाहिए। पर वो उनकी बात पे ध्यान देता था क्या बच्चों? नहीं, वो ध्यान ही नहीं देता था। राजेंद्र प्रसाद के पास एक कलम थी। कलम मतलब क्या होता है? पेन। राजेंद्र प्रसाद के पास एक कलम थी जो कि किसी विदेशी मेहमान ने उन्हें भेंट की थी। किसी विदेशी, उनका मेहमान होगा, है ना, गेस्ट होंगे। उन्होंने उस विदेशी मतलब जो अपने देश के नहीं होते, बाहर देश के होते हैं ना, तो वो उस मेहमान ने उन्हें वो क्या करी थी? भेंट की थी, गिफ्ट दिया था उन्हें। क्या दिया था? कलम। वह कलम राजेंद्र बाबू को बहुत प्रिय थी, बहुत अच्छी लगती थी। हमें भी कभी कोई चीज़ देता है गिफ्ट में तो वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वैसे ही राजेंद्र बाबू को वो कलम बहुत प्रिय थी, है ना, बहुत अच्छी लगती थी। और वे उसे हमेशा सहेज कर संभाल कर रखते थे। उस कलम को हमेशा संभाल कर रखते थे। वे बहुत ही सावधानी और प्रेम से उसका उपयोग करते थे। वो क्या करते थे? बहुत ही सावधानी से, एकदम इतनी प्रिय थी कि एकदम सावधानी से, एकदम व्यवस्थित तरीके से, प्रेम से, है ना, उसका उपयोग करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। एक दिन तुलसी घर की सफाई कर रहा था। उसके हाथ से कलम नीचे गिरकर वो टूट गई। एक दिन क्या हुआ? तुलसी घर की सफाई कर रहा था। अब करते करते उसके हाथ से वो कलम नीचे गिर गया और गिर के टूट गई। वो कलम नीचे गिर गई और गिरकर टूट गई। जब यह बात राजेंद्र बाबू को पता चली तो वे बहुत नाराज हुए। अब उनकी बहुत प्रिय थी वो, अब वो टूट गई है। अब ये बात उन्हें पता पड़ी तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्हें कलम टूटने का जितना दुख था
उससे भी अधिक गुस्सा इस बात का था कि बार बार समझाने के बाद भी तुलसी अपनी लापरवाही नहीं छोड़ पा रहा है। उन्हें तो गुस्सा था ही, है ना, उन्हें दुख भी था अपने कलम टूटने का, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का गुस्सा था कि मैंने तुलसी को कितने बार समझाया है कि तुम लापरवाही से काम मत करो, फिर भी वो मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। इस बात का उन्हें ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपने सचिव, जो सहायक होते हैं, है ना, उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर कहा, आप तुलसी को मेरे निजी काम से मुक्त कर दें। उन्होंने क्या कहा कि अपने सचिव को, जो सेक्रेटरी होता है ना, उसे बुलाकर कहा, ये तुलसी को मेरे काम से नियुक्त कर दो, मतलब मेरे यहाँ पे जो काम कर रहा है उसे इस काम से निकाल दो, है ना, मुक्त करना, हटा दो, मुझे नहीं चाहिए ये। उसे ऐसे किसी स्थान पर लगा दे जहाँ कीमती सामान की टूट फूट की संभावना न हो। उन्होंने क्या कहा, उसे ऐसी जगह पे काम दे दो जहाँ कोई ऐसा कीमती सामान टूटने फूटने की संभावना नहीं हो, मतलब जहाँ नहीं हो ऐसे कीमती सामान, ऐसे जगह पे इसे काम दे दो, यहाँ से इसे हटा दो। सचिव ने तुलसी को अविलंब वहाँ से हटाकर उद्यान विभाग में लगा दिया। सचिव ने क्या करा, उसे तुलसी को वहाँ से तुरंत, मतलब कुछ सी चीज़ को विलम्ब नहीं करा, जल्दी से वहाँ से हटा दिया और उसे कहाँ लगा दिया, बगीचे में काम पे लगा दिया। उद्यान मतलब होता है बगीचा, तो बगीचा विभाग में उसे काम पे लगा दिया। राजेंद्र बाबू दिन भर व्यस्त रहे। अब राजेंद्र बाबू दिन भर व्यस्त रहे। दूसरे दिन जब वे वहाँ आए तो तुलसी को न देखकर बेचैन हो गए। अब दिन भर वो तो काम में व्यस्त रहे, उन्हें समझ में नहीं आया, पर दूसरे दिन जब वे काम पे आए तो तुलसी तो वहाँ दिख ही नहीं रहा, तो उसे न देखकर उन्हें बेचैनी होने लगी कि तुलसी कहाँ है। उन्होंने सोचा तुलसी ने जानबूझकर तो कलम तोड़ी नहीं होगी। अब वो सोचने लगे कि कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं हुआ होगा, वो तो गलती से टूटी होगी, काम करते करते समय उसका ध्यान कहीं और होगा, तो गलती से यह टूट गई होगी। मैंने उसे काम से निकालकर उसका अपमान किया है। उन्होंने क्या कहा, मैंने उसे काम से निकालकर क्या किया है, उसका अपमान किया है, उसकी भावना को ठेस पहुंचाई है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कलम तो टूट गई, वो जानबूझकर तो कोई तोड़ेगा है नहीं, है ना, तो गलती से कलम टूट गई और मैंने उसे क्या किया, काम से निकाल दिया, उससे मैंने उसका अपमान किया है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अंत में उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर कहा, तुरंत तुलसी को मेरे पास भेजिए। उन्होंने क्या किया, आखिर में अपने सचिव को बुलाया और बोला कि एक काम करो, तुम तुरंत तुलसी को मेरे पास भेज दो। कुछ देर बाद तुलसी अपराधी की तरह डरा हुआ उनके समक्ष सिर झुकाए उपस्थित हुआ। देर बाद तुलसी जैसे अपराधी व्यक्ति होता है, अपना डरा हुआ सा, तो वो अपराधी की तरह डरा हुआ उनके समक्ष, मतलब सामने सिर झुकाए उपस्थित हुआ, मतलब आकर खड़ा हुआ। दंड के डर से वह कांप रहा था, वो बहुत डर गया था, उसे अब पता था मेरे से गलती हो, मुझे दंड तो ज़रूर मिलेगा। अब वो दंड के डर से वो कांप रहा था, बहुत डर गया था। राजेंद्र बाबू ने कहा, तुम मुझे क्षमा कर दो तुलसी। अब राजेंद्र बाबू को देखो कितने महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने यहाँ पे जो काम करता है ना, जबकि वो राष्ट्रपति थे और वो एक बिल्कुल मामूली काम करने वाला व्यक्ति था, तो फिर भी राजेंद्र बाबू ने उससे क्या कहा, तुम मुझे क्षमा कर दो तुलसी, तुम्हें हटाकर मैंने भूल की है। उन्होंने क्या कहा, तुम्हें हटाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है, तुम मुझे क्या कर दो, क्षमा कर दो। तुलसी आश्चर्यचकित रह गया। अब तुलसी को बहुत बड़ा अचंभा हुआ, अरे ये क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित रह गया। गलती उसने की और क्षमा बाबू मांग रहे हैं। गलती किसकी थी गलती, तुलसी की। तो वो सोच रहा है गलती तो मेरी है और मेरे से कौन मांग रहा है, राजेंद्र बाबू क्षमा मांग रहे हैं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, उसे बहुत रोना आया, उससे आंखों में से पानी आया, वो रोने लग गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तभी
राजेंद्र बाबू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं अब क्या कहूँ। तब राजेंद्र बाबू की आवाज़ सुनाई पड़ी, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। उन्होंने क्या कहा कि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा रहूँगा। अतः तुलसी को कहना पड़ा, ठीक है, मैंने आपको क्षमा कर दिया। उसके बाद तुलसी उनकी सेवा में लग गया। उसने उसी दिन कसम खाई कि आज से वह कभी लापरवाही नहीं करेगा। उसने क्या कहा राजेंद्र बाबू से, ठीक है, मैंने आपको क्षमा कर दी। उसके बाद से वो तुलसी वापस राजेंद्र बाबू की सेवा में लग गया और उसी दिन उसने क्या कसम खाई कि इसके आगे मैं कभी भी लापरवाही नहीं करूँगा। है ना, समझ गए बच्चों पाठ? बहुत अच्छा पाठ है ना, हमें भी हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, पाठ का पठन करना है। वर्तनी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।